एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है देश में। आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या मानते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरी चर्चा विस्तार से ज़रा बताइए इसमें। देखिए, मैं पहले काशी की बात आपको बता दूं। 2005 में पहला बम विस्फोट हुआ, RDX हुआ, और यहाँ तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इस केस को दबाया गया और ये कहा गया चाय वाला जो है वो सिलेंडर उसका फट गया, ये बताया गया। और जो फॉरेंसिक जांच के लिए जो लोग तुरंत पहुंचते हैं, कई लोग पहुंचते हैं, ATS पहुंचता है, फॉरेंसिक पहुंचता है, IB पहुंचता है और आपके NIA पहुंचता है, और रा ग्रुप, खुफिया हमारे देश की रा ग्रुप है, रा एंड एनालिसिस ग्रुप, वो भी पहुंचते हैं मौके पर। ये प्रोटोकॉल, गृह मंत्री भी पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं। 2005 में जो बताया गया कि ये तो जो है 2005 में ये बताया गया कि ये जो है आतंकी हमला नहीं था, ये तो जो है चाय वाले का गैस सिलेंडर फट गया 2005 में। ये है 2000, हम आपको सब दिखाते जा रहे हैं और फिर बताते जा रहे हैं। ये 2010 की घटना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट है, सेंटर यूपी स्पार ओवर ब्लास्ट द डे आफ्टर मायावती गवर्नमेंट इग्नोर्ड टेरर वार्निंग TC। और ये उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री P चिदम्बरम जी मौके का नज़ारा लेने आए हैं। ये P चिदम्बरम जी हैं, कांग्रेस की हुकूमत थी सेंट्रल में, उसके बाद लहूलुहान हुई काशी की पहचान, चित्कारे, रोना गाना। ये देखिए, मारे गए परिजनों के घर के लोग रो गा रहे हैं घाट पे। आतंकियों की कोई जाति, धर्म, मजहब, ईमान, कुरान, इस्लाम को नहीं मानते। आरती धमाका, फिर खौफ का मंजर, गंगा आरती, शीतला घाट लाइव। ये देखिए, खौफ का मंजर देखिए। ये उस समय का अखबार रखा हूँ। आतंकवादियों के खिलाफ 2005 से लड़ रहा हूँ, जनहित याचिकाएं तमाम मैंने किया, 156(3) किया, उसका भी मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। विस्फोट धर विस्फोट मगर आतंकी निश्चिंत, शीतला घाट लाइव। जो हुआ बुरा हुआ मगर हम साथ हैं, नहीं बख्शे जाएंगे घटना में शामिल लोग। बसपा के मौर्या जी कह रहे हैं नहीं बख्शे जाएंगे, ये खुदे नहीं बख्शे गए, दी का ससुर आके वहाँ कैबिनेट मंत्री थे। 6 को छलावा, 7 को घात, अमन का माहौल कायम रहे, जान बचाने को गंगा में लगा दी छलांग। अब बताइए, मर गया आदमी छलांग लगा के। यहाँ भगदड़ की स्थिति मच गई, सारे मल्ला मछुआरे भागने लगे। खौफनाक मंजर कैमरे की नज़र में। ये देखिए, और ये भी देखिए, गंगा आरती में ब्लास्ट। गंगा आरती में आतंकी धमाका, शीतला घाट पर भगदड़, इंडियन मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। इंडियन मुजाहिदीन
चित्कार में बदला मंत्रोच्चार गंगा आरती का। भगवान भरोसे आम आदमी सुरक्षा की खाना पूर्ति, खराब उपकरणों के भरोसे चौकसी हो रही है। नहीं मनाएंगे विजय और काला दिवस। खुफिया तंत्र की नाकामी फिर खुली। खुफिया तंत्र, गुप्तचर विभाग। वाराणसी विस्फोट कांड में पुलिस खाली हाथ। इस बच्ची का नाम मैं नहीं भूलता हूँ, स्वस्तिका, जो मात्र 11 महीने की थी। बम विस्फोट करने वालों को दे फांसी की सजा। सामाजिक संगठनों ने सरकार से की मांग। दशाश्वमेध घाट पर पी चिदम्बरम से मिलने गया मृत बच्ची का पिता फोटो के साथ बिलखता हुआ। बहुत कुछ हो चुका, अब और नहीं झेलेगी काशी की जनता। बनारस विस्फोट कांड पर तमाम बुद्धिजीवियों की राय। खंगालेंगे पुराने आतंकी हमले। पुराने आतंकी हमले खंगालेंगे और नए आतंकी हमले हो रहे हैं। बनारस को मिले मुंबई जैसी सिक्योरिटी। आधी रात बाद काशी पहुंची मायावती। कहा पीएम को लिखेंगी खत। खुफिया एजेंसियां और फिर विफल। ये देखिए मायावती जी, हम बसपा की मुख्यमंत्री तत्कालीन, ये खत लिखेंगी। एक जमाने में खतें लोग लिखते थे एक दूसरे को, खाली खत। उस पर गाना भी था, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। चलिए, आतंकवाद के खिलाफ बच्चे बुजुर्ग एकजुट हो गए। बच्चे भी हो गए स्वस्तिका को लेकर और बुजुर्ग भी हो गए। स्वस्तिका को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकवादियों को फांसी दो। ये लीजिए, बरसी मनाया जाता है। इन सब घटनाओं की हर साल याद दिलाया जाता है। 2005 में इतनी बड़ी घटना। 2007 23 नवंबर 2007 को कचहरी परिसर में सीरियल बम ब्लास्ट करके मूर्धन्य वकीलों को मारा गया। क्योंकि वकीलों का गुनाह क्या था? कोई गुनाह नहीं था। आतंकवादी वलीउल्लाह को देखकर जिसका खून नहीं खौला, वो खून नहीं, वो पानी है। वकील अधिवक्ता समाज का तो 2 मिनट में खून खौल जाता है। न्याय चला निर्धन से मिलने। जब कोई लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ती है तो ये अधिवक्ता समाज आगे आते हैं। सेंट्रल बार, बनारस बार, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल के लोग आगे आते हैं, लड़ते हैं। विस्फोट की घटना पर शासन ने साध ली चुप्पी। ये देखिए, ये देखिए, विस्फोट पर सियासत शुरू। केंद्र राज्य आमने सामने हो गए, एक दूसरे पर डाली घटना की जिम्मेदारी। सुरक्षा के लिए वाराणसी में शीतला घाट पर हुए बम विस्फोट के बाद बुधवार को घटनास्थल का निरीक्षण करते केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम। चिदम्बरम तो शायद जेल अभी काटे थे।
ये क्या करेंगे? स्वस्तिका अमर रहे, 11 साल की बिटिया, जिसका हर साल वकील माननीय अधिवक्ताओं द्वारा हर साल 23 नवंबर 2007 को बरसी मनाई जाती है। उन वकीलों का फोटो रखकर, मृतकों का फोटो रख के मातम खुशी किया जाता है और याद किया जाता है कि आतंकवादियों, हम तुम्हें भूले नहीं हैं, हम तुमसे हारे नहीं हैं, हम तुमसे झुके नहीं हैं, हम विचलित भी नहीं हैं। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। आतंकवादियों, ये चीज़ ध्यान में रखना। काशी की सरजमी है, विश्व की 3 पुरातन नगरियों में शुमार, स्वस्तिका अमर रहे। आतंकी धमाके की विवेचना एटीएस को। ब्लास्ट में कंटेनर नहीं टिफिन बॉक्स हुआ इस्तेमाल। टिफिन बॉक्स हुआ इस्तेमाल। साधु संतों व हिंदूवादी संगठनों ने फूका आतंकवाद का पुतला, लेकिन मुस्लिमवादियों लोगों ने नहीं फूका पुतला। है ये क्या चल रहा है देश के अंदर? बम विस्फोट, आतंकवाद पर अंकुश को उठाए जाए भारी प्रभावी कदम, जनता मांग कर रही है। दशांग से पहले माहौल में घुली बारूद की गंध, पहले से निशाने पर थी गंगा आरती, ये वलीउल्लाह ने खुलासा किया। होटल, ढाबों और साइबर कैफे पर छापे, वाराणसी शीतला घाट बम विस्फोट के दूसरे दिन भी कड़ी चौकसी बढ़ गई भाई। घटनाओं के बाद ही ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी कह रही हैं घटनास्थल पर आकर, मुंबई की तरह बनारस की सुरक्षा करे केंद्र। केंद्र की केवल जिम्मेदारी है। मुंबई की तरह बनारस की सुरक्षा करे केंद्र। मुख्यमंत्री मायावती ने घटनास्थल और बीएचयू का लिया जायजा। क्या पूछ रहे थे? हम पूछ रहे थे कि सिर्फ सुरक्षाएं बढ़ेंगी कि कल कोई ठोस कार्रवाइयां भी दिखी कभी? देखिए, पहले ये देख लीजिए। ये देखिए, मासूका 11 महीने की बच्ची मर गई थी, बड़ी सुंदर थी, और उसका ये मातम कुर्सी मनाते हुए सामाजिक संगठनों की महिलाएं, माता, बहन, बेटियां हर साल मनाती हैं। ऐसे कायराना हरकत को भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने ब्रिटानिया हुकूमत को माफ नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, जिस तरह मुगल शासन काल को भुलाया नहीं जा सकता, उसी तरह आतंकी घटनाओं को भी भुलाया नहीं जा सकता। बम ब्लास्ट पर निगम सदन में मचा हंगामा। चलिए, विस्फोट से जख्मियों का हाल जाना सांसद ने। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी गए हैं। ये तमाम छात्राएं हैं, ये कह रही हैं एक दिन सावधानी करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा साल भर होना चाहिए। थर्माकोल की तरह हवा में उड़े पत्थरों के टुकड़े सीढ़ियों के शीतला घाट। इतना जबरदस्त आरडीएक्स नाइट्रोजन बम। लहूलुहान हुई काशी की पहचान।
भटकल बंधुओं का मोहरा है शहनवाज। सफ़ेद कंटेनर में प्लांट था डिवाइस युक्त बम। जख्मों से हार गई फूल रानी। आतंकी धमाकों में मृतकों की संख्या। वाराणसी विस्फोट में पीएफआई का हाथ। धमाके में आईएम के नए ग्रुप का हाथ। आजमगढ़ से खाड़ी देशों को किए गए फोन का किया जा रहा है पता। अरे फोन का क्या पता कर रहे हैं आप क्यों नहीं आजमगढ़ के सराय मीर के रहने वाले जो है बुआ जी विधायक को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं बम्बई से? या दाऊद इब्राहिम के साथ 92 बम ब्लास्ट कांड में मुलजिम था वो है। बनारस में तमाम दाऊद इब्राहिम का और आतंकवादियों को पैसा लगाया है प्रॉपर्टी में, जिसमें ब्रजेश सिंह भी पार्टनर हैं। ये तो सबसे बड़े गद्दार है, मीर जाफर और जज की श्रेणी में आते हैं, जो देश के में रहते हैं और हिंदू होते हुए भी आतंकवादियों का काम ही करते हैं। और 50 गाड़ी से चलते हैं, सोचते हैं बहुत बड़े हीरो हैं। एक चलन हो गया, फैशन हो गया। कहीं हेलीकॉप्टर से कोई चल रहा है, एक नहीं 3 जेट विमान भी, और कहीं 100 गाड़ियां चल रही हैं। इनकम टैक्स जो है बिल में घुस गया है चूहे की तरह। और यही हाल देश के ईडी का है। प्रशासन सख्त होता तो ऐसी नौबत ना आती। लोगों के कमेंट हैं। नए सिरे से निगरानी की कवायद। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने विस्फोट स्थल से जुटाए तथ्य। शीर्ष टीम ने शीतला घाट का लिया जायजा, शीघ्र देंगे रिपोर्ट। अभी मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आतंकवाद पर अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। कश्मीरी जिहादियों को लादेन का समर्थन। मैं अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति जो दोबारा चुने गए हैं ट्रंप साहब से भी निवेदन करता हूं कि जैसे आप ये ना सोचिए कि ये लादेन ने अमेरिका में विस्फोट कराया ऊंची बिल्डिंग में जहाज से, तो आप उससे बदला लेने के लिए घुस के मार दिए पाकिस्तान में। अबू अल बगदादी, उसके बाद चार्ज लिया अबू अल बगदादी, और उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना के हजारों जवानों को मार दिए। सब भाग रही थी सेना जो है रनवे पर, वहाँ दौड़ा के मारे सब गोली। और पूरा जो अमेरिका का वहाँ पर जाल बिछा हुआ था सब पर कब्जा कर लिया। अबू अल बगदादी ये टर्की में शरण लिया था। अमेरिका ने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को मिलाकर घुस कर मार दिया, कुत्तों से कटवाया, जर्मन शेपर्ड कुत्तों से कटवाया। तो क्या आप केवल विश्व के शक्तिशाली देश हैं? मैं मानता हूं ट्रंप के दिल में, ट्रंप के सीने में दिल है, ये भी मानता हूं। लेकिन ट्रंप साहब, अब क्या आप देखेंगे जैसे मोहम्मद वाला वो हमको कुछ नहीं किया, इंडियन मुजाहिदीन वाला हमको कुछ नहीं किया, लश्कर तैयबा वाला हमको कुछ नहीं किया, अमेरिकियों को कुछ नहीं किया, तो इनको हम क्यों मारें? मारिए। ये पूरे राष्ट्र के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के दुश्मन है, ग्रहण है ये।
दहशतगर्दों को जवाब न झुकेंगे न डरेंगे। सुरक्षा से उतरी पुलिस और कमांडो फोर्स। चिदम्बरम ने, अब देखिए वारदात पर सियासी दांव चल रहा, सियासी तकरार। चिदम्बरम ने तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। चिदम्बरम ने विस्फोट को राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक करार दिया, तो मायावती ने पलटवार करते हुए खंडन किया कि राज्य सरकार को ऐसे हालात की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अब इनको सूचना दिया जाएगा मायावती जी को, तत्कालीन जो है। खैर, इस काशी टेम्पल सिक्योरिटी गुड इनफ, बॉडी ऑफ बॉय यूथ फाउंड। बाबा विश्वनाथ को भी निशाने पर आतंकी रखे। सेंटर स्टेट स्पार ओवर वाराणसी टेरर अरेस्ट। ये चिदम्बरम साहब है। चारों ओर बस भगदड़ शोर, आतंकी वारदात, अफवाहों पर लगे रोक। ये देखिए, ये देखिए, सावधानी हटी, ब्लास्ट की घटना घटी। ये देखिए, सिमी भी एक बहुत बड़ी आतंकवादी संगठन है जो इंडियन मुजाहिदीन से रिलेटेड है, कंबाइंड है। कब दहली बाबा विश्वनाथ की नगरी 23 फरवरी 2005 दशा समेत 23 नवंबर 2007 कचहरी, 7 मार्च 2006 कैंट संकट मोचन और आपके कैंट संकट मोचन और आपके दशाश्वमेध में कुकर बम बच गया था उसी में। दशाश्वमेध था ये सारे, और श्रमजीवी एक्सप्रेस में सेम डे वाराणसी में बम विस्फोट पर आए। विस्फोट पर राज्यपाल चिंतित हो गए, शांति की अपील कह रहे हैं। अरे हम मारे भी जा रहे हैं और हमसे आप कह रहे हैं शांति बनाइए। राज्य सरकारों का क्या रोल रहा है अब तक आतंकवादियों के प्रति? देखिए, राज्य सरकारों का रोल, यूपी को छोड़कर, यूपी में तो कई ठो आतंकवादी गिरा दिए गए। जेल की सूखा रोटी खिलाने में मजबूर कर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी ने। हैं, हम आज से जानते हैं उनको। मेरी पैदाइश ही गोरखपुर की है और गोरखनाथ मोहल्ले में मैं रहने वाला हूँ। बहुत बार नागवंशी मंदिर बाबा गोरक्षनाथ का दर्शन किया हूँ, आशीर्वाद लिया हूँ। तभी ये सब भिखारी नहीं मार पा रहे हैं जो 50-100 गाड़ी से चल रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम, आतंकियों के खिलाफ नक्सलाइटों को भेंट डाले। और आपको मैं बता दूं, सरेंडर भी नक्सलाइट करने लगे डर के मारे। बाबा जी का बस यस और नो है। और काशी और उत्तर प्रदेश इस मामले में आगे, बाकी राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र पर उड़ा देती हैं कि अरे केंद्र ने सूचना नहीं दिया, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सूचना नहीं दिया, एनआईए ने सूचना नहीं दिया, एलआईयू ने सूचना, कहीं से सूचना नहीं दिया हमको। रॉ एंड एनालिसिस रिसर्च ग्रुप ने सूचना नहीं दिया, खुफिया एजेंसी ये भी है। तो ये सेंट्रल उड़ा देते। जैसे मायावती ने बयान दिया,
चिदम्बरम का जवाब दिया। चिदम्बरम ने कहा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है मायावती का, और ये केंद्र सरकार ने हमको सूचना नहीं दी। नहीं होगा, कई बार देखने में आया कि राज्य सरकारें आतंकवादियों के प्रति नरम दिखी हैं। हाँ, नरम दिखी हैं। आतंकवादियों को बचाने वाला और कोई नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में हम आपको बता दें, 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। और ये देखिए, मैं आपको अखबार कटिंग दिखा दूंगा। अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों के प्रति बड़ी रहम रखते हुए, मुसलमान में से आतंकवादियों के प्रति वोट की राजनीति के तहत उन्होंने ये फैसला लिया कि सारे बनारस के सब बम विस्फोट और जितना उत्तर प्रदेश में हुआ है सब वापस ले लिया जाए। 400 वापस ले लिया जाए। रामपुर की घटना सीआरपीएफ मारी गई थी, वो वापस ले लिया जाए, सब वापस ले लिया जाए। डीएम को फैक्स आ गया, डीएम एसएसपी को रिपोर्ट दें। मैं छप गया, मैं पहुंच गया हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने। मुकदमा वापसी क्यों, ये हाई कोर्ट कह रहा है। अखिलेश यादव सरकार तत्कालीन से माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं कि मुकदमा वापसी क्यों होगा। फिर कह रही है कोर्ट कमेंट कर रही है, कमेंट पास कर रही है बेहया सरकार के खिलाफ। कोर्ट तय करेगी आतंकी कौन है, सरकार नहीं। तल्ख टिप्पणी, आतंकियों से मुकदमा हटाने की तैयारी पर हाई कोर्ट सख्त नाराज। कहा आज मुकदमा हटेगा, कल पद्मश्री दे देना। ये देखिए, जस्टिस आर.के. अग्रवाल एवं जस्टिस आर.एस.आर. मौर्य की बेंच ने गुरुवार को वाराणसी के सोशल एक्टिविस्ट राकेश श्रीवास्तव न्यायिक की जनहित याचिका पर किस कारण से ये मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, इसका संज्ञान लिया। आप ही की जनहित याचिका जी, और कौन करेगा? आतंकवादियों के खिलाफ कौन जाएगा? आज आप आतंकियों को छोड़ देंगे, कल उन्हें पद्म भूषण देंगे। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है मेरे जनहित याचिका पर। आतंकी घटनाओं में अभियुक्तों के खिलाफ केस वापसी की पहल पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा क्या सरकार आतंकवाद को दे रही है बढ़ावा। कहा कौन आतंकी है कौन नहीं, यह तय करना अदालत का काम है। ये देखिए भैया, आज छोड़ोगे आतंकवादियों को अखिलेश यादव जी, और आप बाद में जो है हाँ उनको पद्म भूषण भी देंगे, पद्मश्री भी देंगे, हो सकेगा तो भारत रत्न भी दे देंगे। आज केस हटेगा, कल पद्मश्री दे देना। हाई कोर्ट तल्ख, आतंकियों के से मुकदमा हटाने की तैयारी पर जताई आपत्ति। कहा सरकार नहीं, कोर्ट तय करेगी कौन है आतंकवादी। पूरे मामले पर मांगी आख्या वाराणसी ब्लास्ट। फ्रंट देखिए हिंदुस्तान का, बहुत ही अच्छी टिप्पणी। और इसमें भी दिया है, राज्य सरकार ने वाराणसी रामपुर विस्फोट में शामिल आतंकियों के केस वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। गुरुवार को जस्टिस आर.के. अग्रवाल एवं जस्टिस आर.एस. मौर्य की बेंच ने वाराणसी के सोशल एक्टिविस्ट राकेश श्रीवास्तव न्यायिक की जनहित याचिका पर सुनवाई की। आपने उसका ले लिया। संकट मोचन कैंट स्टेशन बम विस्फोट मामला, केस वापस क्यों लेना चाहती है सरकार। हाई कोर्ट ने पूछा सवाल,
27 को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। ये देखिए, जस्टिस न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति RS मौर्य की खंडपीठ ने यह आदेश समाज सेवी राकेश श्रीवास्तव न्याय की जनहित याचिका पर दिया। ये देखिए, और इस याचिका का बता रहे हैं, संकट मोचन ब्लास्ट केस वापसी पर हाई कोर्ट ने पूछा कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रही सरकार, आज आप आतंकियों को छोड़ देंगे, कल उन्हें पद्म भूषण देंगे। ये देखिए इधर, एकदम से और नतीजा इसका बताइए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ दल में थी और वही वापस ले रहे थे। हमारे पास फैक्स भी है जो DM SSP को आया है। और नाराज़ होकर गवर्नमेंट ने, तत्कालीन गवर्नमेंट अखिलेश यादव की सरकार ने हमारा गनर की सुरक्षा उड़ा दिया। 4 गनर मुझे मिले हुए थे आतंकियों से लड़ने के लिए, 4 गनर मुझे मिले हुए थे अपराधियों से लड़ने के लिए, जनहत्या करने के लिए, और वही सरकार ने हमारा 4 गनर हटा दिया। मैं अपने घर से निकलता नहीं हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो 7 वर्ष वाला अखबार देना, घर से नहीं निकलना। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है, लेकिन मुझसे क्या मतलब गनर पनर से, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा इरादा नेक है, भारत माता के साथ हम एकदम नतमस्तक हैं उनके लिए। भारत का झंडा जो है लहराता रहे, मैं ये चाहता हूँ। मुझे मौका मिले तो बाघा बॉर्डर पर जो है बाघ की तरह झपट्टा मार के, झंडवे मार के एकदम तोड़ दूँ पाकिस्तान का, घुस के। अब देखिए, घर में 7 साल से कैद, न्यायिक का सम्मान। नो लाइक दिस, 7 साल से कैद है भैया, और मेरा सम्मान मेरे घर पर लोग आके कर रहे हैं। 300 किलो विस्फोटक भरी कार से जैश आतंकी ने CRPF के काफिले में मारी टक्कर, 42 शहीद। इको गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, मारुति की इको गाड़ी, पुरानी गाड़ी थी, और उससे जो है उसका इस्तेमाल हुआ था। हाँ, और गाजी को टारगेट दिया गया था। ये लीजिए, जैसे मोहम्मद सरगना, मसूद अजहर। आप याद करिए, काठमांडू से एयर इंडिया की विमान को उसके लोगों ने अपहरण कर लिया, आतंकवादियों ने कंधार हवाई अड्डे पर उतार के 7 दिन तक लोगों को कैद रखा। दर्दनाक आतंकी हमले में 43 जवान शहीद। ये पुलवामा का है। एकदम साफ लीजिए, जिंदा पड़ से। लीजिए, CRPF काफिले पर बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा में जीप से IED ब्लास्ट के बाद फायरिंग और गोलाबारी में 42 जवान शहीद। CRPF काफिले पर बड़ा आतंकी हमला, जैश ए मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी। देश में आक्रोश, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट, इंटरनेट बंद। व्यर्थ नहीं जाएगी शहादत। हमारे मोदी जी कह रहे हैं व्यर्थ नहीं जाएगी शहादत। हमारे माननीय राजनाथ सिंह ने भी कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यही लोग कुछ करा सकते हैं, ये पाकिस्तान में घुसवा के मरवा सकते हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक करा सकते हैं। पानी तेल सब बंद, पाकिस्तान में खलबली मचा दिया है। इस पिता के आंसुओं का जवाब कौन देगा जिसकी 11 महीने की लड़की को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया? सवाल तो ये है। और उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने मुकदमा वापस लेने का निर्णय वापस ले लिया और वहाँ काउंटर एफिडेविट दे दिया कि साहब वो गलती से हो गया है और हम लोग वापस नहीं ले रहे हैं। अदालतें जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। बाबा योगी नाथ जी अगर जिंदा हैं तो देश की जनता जिंदा है। माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर जिंदा हैं तो हमें चैन की नींद आती है। और बहुत बड़ा एक्शन इन लोगों ने लिया आतंकियों के खिलाफ। ऐसा नहीं बहुत मारे गए, लेकिन अब जो है अब इन लोगों के रहते ही कुछ हो पाएगा। मैं तो लड़ते लड़ते देखिए थक गया हैं। बहुत हो गया, बस करो आतंकवादियों, कितना मारोगे यार, मत करो ऐसा। वर्तमान पुलवामा की घटना पर क्या कहेंगे? थोड़ा सा चित्रों में दिखा आतंकवाद का कुछ सप्ताह भर समझिए शीतला मतलब गंगा आरती नहीं हुई। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने भी संज्ञान लिया मेरे पत्र पर और उन्होंने कहा कि आतंकवाद घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने कहा आतंकवाद एक बड़ी बाधा है देश के लिए। ये इस घटना में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया कि विस्फोटक नहीं मिला कुछ भी। वो तो चाय वाले का सिलेंडर जो है वो फट गया। चाय वाला मरा नहीं है, सिलेंडर भी फट गया। बगले में सिलेंडर फट गया, चाय वाला, चाय पीने वाले मरे नहीं, नीचे के लोग मरे। और ये देखिए अदालत का खेल, इस फर्जी फाइनल रिपोर्ट को सही ठहराते हुए तत्कालीन सीजीएम महोदय ने इसको तदनुसार फाइनल रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो, अरे कैसे सीजीएम साहब दाखिल दफ्तर करा देंगे हमारे रहते हैं? नहीं करा पाएंगे आप। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती है। ये देखिए फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट जिसमें आ गया कि नाइट्रोजन बम और आरडीएक्स शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली आरडीएक्स बम पाया गया शीतला घाट कांड में 2005। ये क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया तो हड़कंप मच गया। तो हमें पता चल गया। हमने हाई कोर्ट में ले गया, मैं सीजीएम साहब का भी मामला और अपना भी। हाँ, ये चिरंजीवी मुखर्जी
ये तत्कालीन, समझ रहे ना, और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी माना, और उसके बाद तत्काल जो है धारा बदल दी गई। और इसमें और सुनिए, हबीबुल्ला जो है जब गिरफ्तार हुआ, पूछताछ में उसने बताया कि शीतला घाट 2005 में जो बम विस्फोट हुआ तो मुझे ही जिम्मेदारी दी गई थी और मैं किसी कारणवश उसमें शामिल नहीं हो सका, तो जकारिया को मैंने दे दिया, आतंकवादी जकारिया एंड कंपनी को। अब आप समझ लीजिए कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मतलब सरकारें एक तरह से गंभीर नहीं है, नहीं, जांच एजेंसियां गंभीर नहीं आतंकवाद के प्रति। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ तक जानता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में टीमें पाकिस्तान के कराची में भी गई थी। कुछ साल पहले की बात है, दाऊद इब्राहिम को बांधने की। ऐसा मत कहिए, कामयाबी नहीं मिली क्योंकि दाऊद इब्राहिम के शक्ल का हर आदमी वहां, सारी गाड़ियों का कलर एक और नंबर प्लेट ही, और सब प्लास्टिक सर्जरी से सब दाऊद इब्राहिम बन गए थे। किसको मारे? अजीत डोभाल साहब बहुत ही मर्द आदमी है, एंटी टेररिस्ट, एंटी क्रिमिनल एक्टिविटीज के खिलाफ वो रहते हैं। और शायद यही कारण है हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और वाराणसी के से चुने गए लोकप्रिय सांसद सदस्य माननीय नरेंद्र मोदी जी पहचानते हैं अधिकारियों को। उनकी अधिकारियों की एक टोली अलग है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी अधिकारियों की टोली अलग है, जिनमें सब ईमानदार हैं। बहुत से अधिकारी गुजरात कैडर से भी बुलाए गए। जो ईमानदार है वही है इस सरकार में, और इस सरकार ने विकास तो किया और साथ ही साथ आतंकवाद पर भी जो है लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश की है। और देखिए, हम सिर्फ जिम्मेदार आतंकवादियों को मानते हैं। जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर एक नंबर का हरामी कमीना कुत्ता साला हैं सुअर की औलाद है। एयर इंडिया का विमान अपहरण करा के कंधार में उतार के 7 दिन तक लोगों को उसी में शौच क्रिया सब कुछ करना पड़ा, भूखा मरना पड़ा। साले तुम्हें तो साले मिल जाओ ना, तो तुम्हें तो साले मैं क्या बताऊं तुमको, तो साले सोरा का साले जो है भूख खिला दूंगा मादर तुम्हारे जो है मुंह में हैं। बैठ के साले पाकिस्तान में नौटंकी कर रहे हो, जैसे मोहम्मद बनाए हो। पूरे विश्व के मुसलमान तुमको चंदा दे रहे हैं कि तुम जो है धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, जिहादी हो। तुम कहाँ के जिहादी हो? जिहादी का मतलब समझता है जो कुरान, इस्लाम, मानवतावादी हो, वो जिहादी है। जिसके सीने के अंदर दिल नहीं है, पत्थर का दिल है, छोटे छोटे बच्चों को भी मार डालते हैं। और चैलेंज दे रहे हैं एक औरत से, कहे उसके आदमी मार के, जो आप पूछ रहे हैं हमसे घटना पहलगांव की, कि जाकर नरेंद्र मोदी से कह देना कि हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। अरे साले तुम्हारे दम हो तो तुम ही मुँह में कह दो ना उनके तजाने हैं। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और तमाम संगठन, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो कांड हो रहे हैं वो इंडियन मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद इस समय सबसे टॉप पर चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बिना अनुरोध करता हूं कि अबू बकर बगदादी की तरह और अल कायदा प्रमुख सरगना
लादेन बिन लादेन की तरह इन लोगों को भी खात्मा करे, और नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद अपने बल पर इनको मारेगी, इनको मारेगी। न्याय होगा जनता के साथ। जितने लोगों को मारे हैं उनकी आत्माओं को ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि शांति दें और उनके परिवार को इस कष्ट को सहने के लिए, इस सदमा को सहने के लिए ताकत दें। और राकेश न्यायिक को भी हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्गवार आए। ये देखिए अंतिम रिपोर्ट है, दशाश्वमेध 2005 में अंतिम रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट है, और इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया फट से। ये देखिए इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने, हाँ ठीक है, अब बाद में वो उल्टा हो गया है आपके PIL पर। जी हाँ, मेरे PIL पर ये पूरी केस डायरी है, पूरी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन समय कम है, जनता भी। अब देखिए इतना रात को मैं दे रहा हूँ, रात को मैं भोर में दे रहे हैं, भोर में दे रहे हैं, भोर हो गया। आतंकी बम धमाकों पर जनहित याचिका। अब देखिए ये बनारस के 6 आतंकवादी घटनाओं पर जनहित याचिका है। अब देखिए जो मैंने बात कहा था, आतंकी बम धमाकों पर जनहित याचिका। काशी में 5 घटनाएं, ATS IB के कार्यों पर लगाया सवालिया निशान। राज्य व केंद्र सरकारों की बयानबाजी का किया जिक्र, उठा सवाल लगातार वारदातों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं। वाराणसी जागरण। काशी में लगातार 5 आतंकी विस्फोटों पर देश में पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा व BK दीक्षित की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। वाराणसी में पहली बार 23 फरवरी 2005 को दशाश्वमेध घाट पर आतंकी विस्फोट हुआ था, जिसे पुलिस ने सिलेंडर बम बताकर पल्ला झाड़ लिया था। बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मिलने पर इसे आतंकी विस्फोट मान लिया गया। मुकदमे के विवेचक ने केस डायरी में लिखा है कि उस समय आतंकी गंगा आरती को निशाना बनाने वाले थे। इसके बावजूद घाट पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जा सके। इसके चंद दिनों के बाद ही 25 जुलाई 2005 को आतंकियों को ने श्रमजीवी एक्सप्रेस को भी निशाना बना दिया। अगले 7 मार्च 2006 को कैंट रेलवे स्टेशन व संकट मोचन मंदिर में विस्फोट हो गया। उस दिन दशाश्वमेध क्षेत्र में भी कुकर बम रखा गया था, जो समय फटने के पहले ही जो है पकड़ में आ गया। विस्फोट की घटना, इसके बाद आतंकियों ने 7 दिसंबर 2010 को शीतला घाट पर विस्फोट कर दिया। इतनी वारदातों के बाद भी पुलिस एक वलीउल्लाह को छोड़कर किसी आतंकी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, सरकार के स्तर से किसी पुलिस या खुफिया अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। राकेश श्रीवास्तव न्यायिक की ओर से दाखिल जनहित याचिका में इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए ATS LIU और IB के औचित्य पर सवालिया निशान लगाया। जनहित याचिका में प्रमुख सचिव गृह, DGP, DIG ATS, केंद्रीय गृह सचिव, IB के अफसरों, IG, DM, DIG आदि को पक्षकार बनाया। याचिका में राज्य व केंद्र सरकारों की बयानबाजी को आलोचना करते हुए लगातार विस्फोटों पर जवाबदेही तय करने के साथ ही आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। ये मेरी जनहित याचिका दूसरी है। अब आप क्या पूछना चाहते हैं, पढ़ बताइए। समापन करिए। पूछिए। ये देखिए, आज भी कानों में गूंजती है धमाके की आवाज़। दोनों पैर कट गया इसका, एक गरीब आदमी का। कौन कॉन्फिडेंस लेगा, कौन संग इसको। तो ये देखिए FIR गोपाल प्रसाद साहनी ने 2005 में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR करवा दी है पुलिस वाले। उस समय के तत्कालीन SSP श्री SN सावत साहब थे, बहुत ही ईमानदार, नेकदिल, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी।
ये FIR है, FR हमने सब आपको दिखा दिया और बता दिया, और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकालना चाहिए इन सब चीज़ों का? इन सब का कंक्लूजन यही है कि मानव बम बनाकर केंद्र सरकार हमको मानव बम बनाकर कम से कम 200 किलो RDX भरे कार से हमको पार करा दे, केवल हमको पाकिस्तान में पार करा दे, हमारे IB हमारे राखी लोग, हमें मानव बम बन के जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा के सरगनाओं को जो एक ही जगह पर जुमे के बाद मिलते हैं और मीटिंग करते हैं कहाँ क्या करना है, बस वहीं ले जाके कार में बटन लगा दबा देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या है, अपनी ज़िंदगी जी लिया। ये ब्रजेश सिंघवा के हाथ से मरने से अच्छा है ना, ये विनीत सिंह के हाथ से मरने से अच्छा है ना। ये विनीत सिंह भी मेरे पीछे लगा, बहुत बड़ा गुंडीन बना है ये। 50 गाड़ी चलने से साले क्या मतलब है, मैं गधा पर बैठ के चलूँ तो भी मैं राकेश नाइक कहलाऊंगा, और तुम लग्जरियस गाड़ियों के पराडों पर चलोगे तो तू क्या हो जाओगे। ये ब्रजेश सिंह पूरी और जलेबी छानने वाला आदमी तब सेठी में मजाक कर रहे हैं। अलका साइकिल से पकड़ाया था, अपने रिश्तेदार सैदपुर से लिया था वो सिकरौरा कांड में। ये सब भी एक जहर है, ये आतंक के पर्याय भी है। दम हो तो ब्रजेश सिंह को फिर 60 लाख की सुपारी लेकर JJ हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या का बदला लेने की जरूरत क्या थी। अपने बाप का साले बदला तुमने ले लिया, तो तुमको अब दाऊद इब्राहिम के बहनोई को 60 लाख में 4 आदमी, तुम और सुभाष टकुरा है। चोरों की बात मत करिए हमसे। हमारे नेता, हमारे प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी हैं, दोनों लोगों की विचारधाराएं, अमित शाह जी, ये सारे लोग, राजनाथ सिंह साहब, सब लोग, तो खासतौर से मैं मोदी जी से और योगी जी से और गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने बहुत ठोस कदम उठाया आतंकवाद के खिलाफ इस बार, और आपको माता रानी विंध्यवासिनी, माता वैष्णो, बाबा भैरवनाथ, काल भैरव जी, बटुक भैरव जी, माँ काली जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, महावीर जी, आप लोगों के ताकत दे, बल दे, और आप करके कुछ दिखाएंगे, ये तो पक्का देश को विश्वास है। और जब तक आप लोग रहेंगे कोई चुनाव आप लोगों को हरा नहीं सकता। आप प्रधानमंत्री रहेंगे, आप मुख्यमंत्री रहेंगे, आपका प्रमोशन भी हो सकता है अगर आप अस्वस्थ होंगे या कोई भगवान न करे ऐसा कभी हो। तो मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ, आप लोगों से याचना कर रहा हूँ कि हमको 200 किलो RDX रखवा के हमको पाकिस्तान में घुसवा दीजिए। फिर देखिए हमें जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर जो भारत सरकार के शिकंजे से एयर इंडिया की विमान काठमांडू से अपहरण करके कंधार में उतार कर 7 दिन तक परेशान किया हिंदुस्तानियों को। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और करुणा के सागर थे, वो करुणा के सागर थे, और एक उनके अंदर एक दिल था, मानव था, और उनको नहीं रहा गया कि हमारे देश के लोग बिना खाए पिए कंधार हवाई अड्डे पर रखा गया, निकलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने रिहा कर दिया कि हमें अपने देश प्रेमियों को मेरी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है हमारे देश के लोगों, हमारे हिंदुस्तानियों की मुझे ज़रूरत है, मुझे इन हरामजादे पाकिस्तानियों की मुझे ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने तत्कालीन जसवंत सिंह विदेश मंत्री को जहाज से भेजा, उसको उसके साथ, और अजहर मसूद को वहाँ छोड़ा गया। सारे यात्री निकले रोते बिलखते, कैसे कैसे देश, पूरे देश सदमा में था। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन, सत नमन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, महात्मा गांधी जी अमर रहें,
इंदिरा गांधी जी अमर रहें, राजीव गांधी जी भी अमर रहें, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, और देश के जवान जो पुलवामा में मारे गए, जो आए दिन घटनाएं होती हैं, वो लोग भी अमर रहें, और जो 26 लोगों की कुर्बानियां भी हुई हैं कश्मीर में, पहलगांव में, वो भी अमर रहें, और वो हमें ऊपर से स्वर्ग से हमें प्रोत्साहित करें वो लड़ने के लिए, बदला लेने के लिए। बहुत हो चुका, बहुत सह चुके। भारत माता का सीना कोई फाड़ कर जो है नहीं घुस सकता, और हम इसके लिए बहुत मर्माहित हैं। बहुत दिन से लड़ रहा हूँ मैं, बहुत दिन से लड़ रहा हूँ लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ, और सपा सरकार में 4 गनर मेरा हटा दिया गया। ये हुआ मुझे इनाम मिला। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अखिलेश यादव सरकार क्यों नालायक थी? मुकदमा उठा रही थी 321 का एक्सरसाइज करके सीआरपीसी के 421 हाँ, मैं नहीं होने दिया। हाई कोर्ट चल गया। फिर राकेश नाइक बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहा, सरकार पीछे हो गई। केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, केवल मुसलमानों के। और मुसलमान की कमजोरी ये है कि जो भी मुसलमान है, चाहे आतंकवादी है, चाहे मसूद अजहर है, चाहे लश्कर तैयबा के आतंकवादी, चाहे जो, अगर वो मियाँ है, अगर वो मुसलमान है, तो इसका मतलब वो कुरान खानी किया है, वो कुरान को मानने वाला है, इस्लाम धर्म को मानने वाला है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाला मुसलमान, कुरान को मानने वाला मुसलमान, तो ये मुसलमान कहते हैं हिंदुस्तान में कि जिहादी हैं ये। हमारे यार ये तो जिहादी हैं, है? यहाँ का एक जो है पूर्व विधायक अब हो गया अपने करनी से, ये भी बहुत 3-5 करता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसका किस किस संगठन से के लोगों से इसका संबंध है। अब्दुल समद अंसारी मैग्नम का रिवॉल्वर हाथ में लेके चमकाता, ये बहुत बड़ा कमीना है अब्दुल समद अंसारी। इसके खिलाफ कार्रवाई ठोस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इसके खिलाफ। इसने बहुत कुछ इसने किया कराया। भारत के सारे टेररिस्टों से इसका संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। राजनाथ जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी भी जिंदाबाद। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यहाँ सनातन चलेगा, सनातन के अलावा कुछ नहीं चलेगा। बहुत हो चुका। ये दाऊद इब्राहिम का हमने भी क्लिप वीडियो निकाला, अदालत में लगाया। मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का सरगना हरामखोर साला चुट्टा, इसको साले को फटे जूते से मारने का मन कर रहा है। इनको फटे जूते से इसको मारने का मन कर रहा है। यही हरामखोर कश्मीर पहलगाम में हमला कराया, और इसी ने जैसे मोहम्मद ने ही जो है पुलवामा कांडात्मक घाती हमला करा के 42 हमारे जवान मारे गए। उसमें रामपुर में भी मारे गए। ये देखिए, ये अबू बकर अल बगदादी, अरे साले और नाम लंबा कर लो ना, मियाँ राम। अबू बकर अल बगदादी
साले को कुत्ते ने दौड़ा लिया, इसको अमेरिका के कुत्तों ने दौड़ाया इसको टर्की में, लगा गोड़ हाथ पकड़ने। ये सब साले एक नंबर के हरामखोर। इतना इतना लंबा इनका टेररिज्म का इतिहास है, कितना स्टडी करूं, कितना रिसर्च करूं, कितना थीसिस बनाऊं। मैं विश्वास रखता हूं आ जाओगे जिस रोज हालात के जद में तुझे मालूम हो जाएगा न्यायिक है कि नहीं। अरे 50 गाड़ियां, 25 गाड़ियां, 100 गाड़ियां बंद करिए विनीत सिंह का, बंद करिए ब्रिजेश सिंह को। ब्रिजेश सिंह से ज्यादा वोट हमारे पास है। वो क्या है साला, जलेबी कचौड़ी छान छान के ससुर पानी सरहद पर मरता है मेरा सैनिक। तो यही होता है, यही कहा जाता है कि शहीदों की मज़ारों पर, जो 26 मारे गए ये भी शहीद हैं, शहीदों की मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले। शहीदों की मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ऐसा ही शहीद होकर मैं जाना चाहता हूं पाकिस्तान में। नौजवानों को, आप लोग ही मेरी जनता, आपसे भी आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मैं पाकिस्तान में जाके मारूं और सरकार हमको इजाज़त दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए, बड़ा ही प्रासंगिक।